अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। क्या आपने कभी सोचा है कि सिंध की वो मशहूर सरजमीन सेवन शरीफ, जिसे आज हम अकीदत और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, तारीख में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पूरी हुकूमत जमीन में गर्क हो गई? आखिर वो कौन सा वाकया था जिसने सेवन की उस धरती का नक्शा ही बदल दिया? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी हैरानकुन हकीकत के करीब लेकर जाएंगे, जिसका ताल्लुक हुजूर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार और उनके खास मुरीद हजरत सिकंदर बोदला साईं सरकार से है, जिनके जलाल ने सेवन की सरजमीन को तहस नहस और गर्क कर दिया। लेकिन असल में हुआ क्या था, ये वाकया बहुत कम लोग पूरी हकीकत के साथ जानते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं तारीख के इस हैरानकुन वाकये की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की तारीख ऐसे बेशुमार वाकयात से भरी पड़ी है जिनमें जालिम हुक्मरानों ने अपनी ताकत के नशे में इंसानियत को पामाल किया, क्योंकि जुल्म की दास्तान इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसान की तख्लीक। ये किस्सा है हुजूर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार के खास मुरीद हजरत सिकंदर बोदला साईं सरकार का, जिन्हें एक जालिम बादशाह ने सिर्फ इसलिए ज़िबा कर दिया कि वो हर वक्त अपने मुर्शिद का नाम लेकर धमाल डालते और कहते रहते थे, मेरे मुर्शिद लाल कलंदर आ रहे हैं, वो यहाँ के जुल्म और जिनाकारी का तख्ता उलट देंगे। लेकिन फिर वो हुआ जिसने तारीख का रुख ही बदल दिया कि वहाँ एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम राजा चौपट था। वो गैर मुस्लिम, बदकार और जालिम हुक्मरान था। हमने अपनी एक वीडियो में हजूर लाल शहबाज कलंदर सरकार के लाल बनने का वाकया बयान किया है। जब आप सरकार लाल बन गए तो उसके बाद आपको हुक्म हुआ कि आप सेवन शरीफ जाएं और वहां जाकर तबलीग इस्लाम करें। हजरत सिकंदर साईं बोदला सरकार पहले ही सेवन शरीफ में मौजूद थे। इस सेवन की सरजमीन तारीख में एक ऐसी जगह थी जहां नाच गाने वाली औरतें, बदकारी और जिनाकारी आम थी। हजरत सिकंदर बोदला साईं सरकार एक मजजूब दरवेश थे। वो अक्सर बादशाह के महल के करीब एक दरख्त के साए में अपना डेरा लगाते थे। वहां बैठकर धुमाल डालते। कुछ शरपसंद वजीरों ने यह बात सोची कि यह मजजूब हर रोज महल के बाहर बैठा रहता है और उसकी नजर ऊपर की तरफ होती है, कहीं ये बादशाह की बेटी को तो नहीं देखता। बादशाह की बेटी बहुत हसीन थी और अक्सर महल की छत पर आती जाती रहती थी। वजीरों के दिल में यह भी खौफ था कि यह दरवेश किसके आने की बात कर रहा है और कौन है जो उनका तख्ता उलट देगा। वो सब बादशाह के पास गए और सारा माजरा बयान किया। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, एक शख्स हर वक्त लाल लाल के नाम की दुमाल डालता रहता है और ये कहता है कि मेरा मुर्शिद आ रहा है और तुम सबका तख्ता उलट देगा, और हमें शक है कि वो आपकी बेटी से इश्क करता है। वो उसको भी बहुत देखता है। अगर उसे ना रोका गया तो आपकी इज्जत खतरे में पड़ सकती है। बादशाह पहले ही जालिम और सख्त मिजाज था। ये बातें सुनकर वो शदीद गुस्से में आ गया। उसने अपनी बेटी से पूछा तो उसने जवाब दिया, मैंने कभी ऐसा कुछ न देखा और न महसूस किया है। मैं तो ये सब पहली बार आपके मुंह से सुन रही हूं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे इलाके में फैल गई। आखिरकार बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस मलंग को वहां से भगा दिया जाए। सिपाही गए और उन्होंने हजरत साईं बोदला सरकार से कहा, यहां से चले जाओ, हमें तुम्हारा यहां रहना पसंद नहीं, और ये लाल लाल के जुमले भी कहना छोड़ दो। हजरत साईं बोदला सरकार हुजूर लाल शहबाज कलंदर सरकार से बेहद मोहब्बत करते थे और आपके खास मुरीदों में शुमार होते थे। उन्होंने जवाब दिया, मैं यहां से क्यों उठूं? ये जमीन अल्लाह ताला की है। मेरे मुर्शिद पर अल्लाह का खास करम है। मैं हर वक्त लाल लाल करता हूंगा क्योंकि मेरा मुर्शिद यहां का हुक्मरान है। तुम कौन होते हो मुझे यहां से उठाने वाले? ये कहकर उन्होंने फिर लाल सरकार के नाम की धुमाल डालनी शुरू कर दी। सिपाहियों को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कई मर्तबा उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हजरत साईं बोदला सरकार हर दफा इनकार करते और धुमाल डालते रहते। आखिरकार वजीरों ने बादशाह को मशवरा दिया कि इस मलंग की वजह से तुम्हारी इज्जत खराब हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस मलंग को कैद कर लिया जाए। सिपाहियों ने हजरत साईं बोदला सरकार को जंजीरों में जकड़कर कैद कर लिया और बादशाह के सामने पेश किया। वहां भी उन्होंने धुमाल डालना शुरू कर दी और बुलंद आवाज से लाल लाल कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर बादशाह को शदीद गुस्सा आया। उसने कहा, कौन है तुम्हारा मुर्शिद लाल जो आ रहा है? हजरत साईं बोदला सरकार ने फरमाया,
जब वो आ जाएगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया कि इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। इधर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार 7 शरीफ तशरीफ ले आए। वहां जिस बाजार में बदकारी जिनाकारी आम थी, आप सरकार ने इसी बाजार के कोने पर अपना डेरा लगा लिया। लोगों ने अर्ज किया, सरकार, ये तो बहुत बदनाम और गंदर बाजार है। आपने फरमाया, मैं इसी गंदगी को खत्म करने के लिए तो यहां आया हूं। अगर हिदायत ही अपना रास्ता बदल ले तो गुमराही को ठीक कौन करेगा। चुनाचे आपने वहीं डेरा जमा लिया। जब लोग जिनाकारी के इरादे से वहां आते तो हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार के करीब से गुजरते ही उनके जिस्म कांपने लगते और वो खौफ से वापस चले जाते। कुछ दिन बाद वहां के लोगों ने सोचा कि हमारा कारोबार तबाह हो गया है। यकीनन ये सब इस दरवेश की वजह से हो रहा है। वो सब इकट्ठे होकर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार के पास आए और कहा, यहां से उठ जाओ। आपने फरमाया, मैं यहां से नहीं उठूंगा, तुम जो चाहो कर लो। फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार ने हजरत साईं बोदला सरकार को आवाज दी। इधर वो कैद खाने में थे। जैसे ही उन्होंने अपने मुर्शिद की आवाज सुनी तो उनके अंदर जलाल आ गया और उन्होंने कलंदरी धमाल डालनी शुरू कर दी। धमाल के जलाल से कैद खाने की दीवार टूट गई और वो सीधे अपने मुर्शिद के पास पहुंच गए। हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार ने उन्हें अपने पास बिठाया। इधर वो जिनाकारों ने बादशाह को शिकायत लगाई और सारा मामला सुनाया। बादशाह को फौरन साईं बोदला सरकार की याद आ गई। उसने कहा, कैद खाने से इस मलंग को लेकर आओ जो लाल लाल करता है। सिपाही जब कैद खाने से साईं बोदला सरकार को लेने गए तो उन्होंने देखा कि कैद खाने की दीवारें टूटी हुई हैं। उन्होंने वापस आकर बादशाह को सारा वाकया सुनाया। ये सुनकर बादशाह को इंतहाई गुस्सा आ गया और दोबारा सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे पकड़ कर लाओ। सिपाहियों ने दोबारा हजरत साईं बोदला सरकार को गिरफ्तार कर लिया। बादशाह बोला, कहां है तेरा मुर्शिद लाल? तो साईं बोदला सरकार ने फरमाया कि मेरे मुर्शिद आ गए हैं। अब तुम सब बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाले हो। ये अल्फाज सुनकर बादशाह ने जुल्म की इंतहा कर दी और हुक्म दिया, इस मलंग को ज़िबाह कर दो। चुनाचे हजरत साईं बोदला सरकार को ज़िबाह कर दिया गया। उनका गोश्त पकाया गया और कुछ लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया। इधर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार को इत्तला मिली कि बोदला नजर नहीं आ रहे। नमाज का वक्त हुआ तो आपने पूछा, बोदला कहां है? लोगों ने अर्ज किया, बादशाह ने उन्हें ज़िबाह कर दिया है। ये सुनकर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार जलाल में आ गए और एक पहाड़ी पर खड़े होकर बुलंद आवाज से फरमाया, बोदला, तुम जहां कहीं भी हो फौरन यहां आ जाओ। ये आवाज निकलते ही जिन लोगों ने हजरत बोदला सरकार का गोश्त खाया था उनके पेट फटने लगे। हांडी में पड़ी बोटियां हुआ में उड़ने लगी और उड़ते हुए हजरत कलंदर सरकार के कदमों में आ गिरी। वहां वो बोटियां जमा होकर एक जिस्म बनने लगी। फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार ने उस जिस्म पर अपना दस्ते मुबारक रखा और फूंक मारी। अल्लाह ताला के हुक्म से उस जिस्म में रूह वापस आ गई और हजरत बोदला सरकार उठकर बैठ गए। लब्बैक या मुर्शिद। इसी वक्त हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार ने बादशाह को बुलाया और फरमाया, जिसे तुमने ज़िबाह किया था वो देखो सही सलामत खड़ा है। बादशाह हैरान रह गया। उसने अपने वजीरों से मशवरा किया कि इस दरवेश से कैसे जान छुड़ाई जाए। उन्होंने कहा, हम उसे कोई हराम चीज खिला देते हैं और मुसलमानों से उस पर फतवा लगवाकर कत्ल कर देते हैं। चुनाचे उन्होंने खिंजीर का गोश्त पक्का कर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार की खिदमत में भेज दिया। जब आपने कपड़ा उठाया तो आप पर वज तारी हो गया। आपने फरमाया, मैं चाहता था कि ये लोग राह हक पर आ जाएं, लेकिन तू बाज ना आया। उसी वक्त आप पर जलाले इलाही जाहिर हुआ। आपने फरमाया, जो मेरा मुरीद है वो मेरे पास आ जाए। फिर आपने हजरत साईं बोदला सरकार से फरमाया, मेरा प्याला उठाओ और उसे उल्टा कर दो। जून ही प्याला उल्टा किया गया, 7 की जमीन पर जलजला आ गया। जमीन हिलने लगी और जालिम बादशाह और उसके साथियों का पूरा महल्ला तबाह हो गया। जमीन उलट गई
ऊपर की ज़मीन नीचे और नीचे की ज़मीन ऊपर आकर सब गर्क हो गई। यूं जुल्म का और बदकारी का बाजार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। नाजरीन, आज भी अगर आप सेवन शरीफ जाएं तो वहाँ की ज़मीन इस वाक़े की गवाही देती महसूस होती है, क्योंकि हमने खुद भी ये मंजर वहाँ देखे हैं। इस वाक़या के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दरूद व सलाम हो आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों से मोहब्बत करने और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।